ये लोग सोच रहे हैं कि ऑपोजिशन को बिल्कुल शून्य में, जीरो में लेके जाना है। इन लोग का एक टारगेट है, तो उस कोशिश में कहीं कहीं वो लोग कामयाब हो जाते हैं। जो उसकी एक कड़ी इस्लामपुर भी है। ज़्यादातर लोगों ने हमें फ़ोन कॉल करके, कोई मिल करके उन्होंने बोला कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है। कैंडिडेट्स को इस तरह धमकाना, डराना, उस प्रेशर क्रिएट करना, ये कहाँ का लोकतंत्र है? मैं यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, सत्ताधारी लोगों के पार्टी के, उनसे पूछना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा अभी भी जो ये बोर्ड था, अभी जो इलेक्शन हो रहा है, तो ये ट्यूनर चल रहा था, जिसके बाद इलेक्शन हुआ, ये कांग्रेस का ही बोर्ड था। लोगों ने अपने जेब भरने के लिए पार्टी चेंज करके वो लोग टीएमसी में चले गए। तो जब टीएमसी में मार्च कर गए ये लोग, तो ऑटोमेटिकली वो जो कांग्रेस का बोर्ड था वो टीएमसी का बोर्ड हो गया। अभी हम उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर शहर में हैं। यहाँ पर 27 फरवरी को म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने हैं। इस चुनाव में इस्लामपुर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कांग्रेस ने 17 वार्ड में से सिर्फ 4 पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। हमारे साथ इस्लामपुर कांग्रेस के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है सादिकुल इस्लाम, वो हमारे साथ से इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ कमी रह गई, कांग्रेस ने 17 में से सिर्फ 4 कैंडिडेट क्यों खड़ा किया है। सादिक भाई, सीधा सवाल पे आते हैं हम। बताइए, 17 वार्ड में से सिर्फ 4 कैंडिडेट, किसी ज़माने में इस्लामपुर में आप जीतते थे, इस्लामपुर में आपका विधायक हुआ करता था, तो अभी क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहा है आपको, क्या हो रहा है? नहीं, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है। ये जो सत्ताधारी पार्टी है, इन लोग का जो संतरास है, समझे, इन लोगों ने जो आतंक मचा रखा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये लोग सोच रहे हैं कि ऑपोजिशन को बिल्कुल शून्य में, जीरो में लेके जाना है। इन लोग का एक टारगेट है, तो उस कोशिश में कहीं कहीं वो लोग कामयाब हो जाते हैं। जो उसकी एक कड़ी इस्लामपुर भी है। हम रिसेंटली हमको अपॉइंटमेंट मिला है यहाँ के ब्लॉक की जिम्मेदारी का, और हमने मेहनत करके तमाम वार्ड से लोगों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद लिस्ट फाइनल करके हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे श्री मोहिसन गुप्तो हैं उनको भेजा था। लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही उसमें से ज़्यादातर लोगों ने हमें फ़ोन कॉल करके, कोई मिल करके उन्होंने बोला कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो जब एक ने किया, 2 ने किया, इस तरह बार मतलब 2-4 लोग बोलने लगे, तो फिर मैं सोचा कि आखिर बात क्या है। खुद उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा किया, अपना बायोडाटा जमा किया, वो लोग इच्छुक हुए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। तब हमने लिस्ट फाइनलाइज करके भेजा। लेकिन जब उन लोगों से पूछे तो कुछ वो बहाना करके, वो लोग टाल मटोल करके बात कर रहे थे कि हमें नहीं इलेक्शन लड़ना है। तो हमने बताओ तो बात क्या है, कोई प्रेशर है, कोई दबाव है या कोई धमकी है? तो उन लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों ने तो कुछ बोला नहीं, अपना एक्सक्यूज़ कर दिया। कुछ लोगों ने बोला कि हमें धमकियां मिल रही है और हमें प्रेशर है, हम नहीं लड़ सकते, हमारे परिवार की तरफ से भी मना किया जा रहा है, नहीं लड़ सकते। तो राजनीति को इन लोगों ने एकदम गंदा बना दिया है। और ये लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ने का अधिकार सबको है। एक आदमी इंडिपेंडेंट खड़े होकर के इलेक्शन लड़ सकता है, भारत का जो संविधान है उसको हक दिया है। तो हमारा कांग्रेस पार्टी जो जातीय कांग्रेस है, ये 130 साल पुरानी पार्टी है। उसके बाद उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उस पार्टी के कैंडिडेट्स को इस तरह धमकाना, डराना, उस प्रेशर क्रिएट करना, ये कहाँ का लोकतंत्र है? मैं यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, सत्ताधारी लोगों के पार्टी के, उनसे पूछना चाहता हूँ। उसके बाद जब हम देखें कि कोई वो नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट में हम 4 कैंडिडेट खड़े किए हैं यहाँ, और उस 4 के पीछे हम मेहनत कर रहे हैं। और कुछ वार्ड ऐसा भी है जहां हम लोगों का समर्थन या सपोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को रहेगा। तो जो मतलब एक तरीके से चुनाव से पहले ही आप लोगों ने हार मान लिया है इस्लामपुर में? नहीं, हार नहीं। 4 से तो आपका चेयरमैन नहीं, 4 से चेयरमैन नहीं बनेगा, लेकिन कांग्रेस का ये बोर्ड था, आपको मालूम होगा अभी भी जो ये बोर्ड था, अभी जो इलेक्शन हो रहा है, तो ये ट्यूनर चल रहा था, जिसके बाद इलेक्शन हुआ, ये कांग्रेस का ही बोर्ड था। ये लोग लालच में आकर के ममता बनर्जी के वो कन्या श्री, जुबोश्री, क्या क्या श्री, लकी भंडार, ये सब के लोभ में आकर के इन लोगों ने अपने जेब भरने के लिए पार्टी चेंज करके वो लोग टीएमसी में चले गए। तो जब टीएमसी में मार्च कर गए ये लोग, तो ऑटोमेटिकली वो जो कांग्रेस का बोर्ड था वो टीएमसी का बोर्ड हो गया। तो हमारा कांग्रेस का था। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको लगेगा, और बल्कि बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं कि 4 कैंडिडेट है और 17 यहाँ वार्ड है, तो उसमें आप कैसे, मतलब क्या करेंगे? तो जादुई आंकड़ा हमारे पास है, वो ये है कि यहाँ जो है टीएमसी से, बीजेपी से
लोग तंग आ चुके हैं इन लोग के शासन से, और इन लोग की फेल्योर जो है उससे यहाँ के लोग जो है तंग आ चुके हैं। ये लोग किसी तरह लोगों को माइंड डाइवर्ट करके वही ममता बनर्जी वो वाली जो भीख मांगने वाली स्कीमें हैं, जो लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बना करके, लोगों को रोज़गार नहीं दे करके, ये लोग लोगों को क्या कहते हैं, लोगों के बच्चों को शिक्षा संस्थान नहीं दे करके ये लोग वही भीख मांगने की आदत डाल रहे हैं। जैसे लक्की भंडार 500 रुपया, तो आप मुझे बताइए कि 500 रुपया से किसी का गुजर बसर होगा? उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे? ये नहीं हो सकता। तो ये कब तक इस तरह लोगों को भीख मांगने की आदत डालेंगी? हम ये चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले। आज 2 साल से लॉकडाउन है, हज़ारों नौजवान लड़के जो है, जो मज़दूर तबका के लड़के हैं हमारे सुरजापुरी बेल्ट के, जो बम्बई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में काम कर रहे थे, आज घर में वो जो है फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से, इंडस्ट्रीज़ बंद होने की वजह से घर में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो उनको रोज़गार देने का कौन काम करेगा? तो ये रोज़गार देने का कोई काम नहीं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2 साल से बंद पड़ा है। तो जब आप कोविड के प्रोटोकॉल को मानते हुए बस, ट्रेन, शॉपिंग मॉल, बाज़ार सब कुछ आपने चला दिया, तो आज 2 साल से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप कोविड के प्रोटोकॉल को मान करके ऑनलाइन क्लासेस करके बच्चे के भविष्य से तो खिलवाड़ नहीं करते। अब जा कर के स्कूल खुल रहा है 2 साल के बाद, सब कुछ खुल गया, लेकिन स्कूल में सारा कोरोना घुस जा रहा है। मतलब आपके बाज़ार खुल जा रहा है, शॉपिंग मॉल खुल जा रहा है, आपके ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो इन बच्चों का 2 साल का भविष्य ये जो अंधकार में चला गया। ये बच्चे जाकर के जो 10 या +2 में थे, वो बच्चे आगे जाके क्या कहीं किसी इंजीनियरिंग में या कहीं अच्छे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 साल में उन्होंने बुक्स खोल के देखा ही नहीं है। तो इस तरह का इन लोगों सरकार चलाते हैं। आपके कैंडिडेट पे जो कह रहे हैं आप पे, उन पे दबाव डाला गया है, आपको लगता है कि दबाव डाला गया, तो इसको लेकर आप लोगों ने कहीं शिकायत दिया कि ऐसा दबाव? देखिए, शिकायत किया हमने, अपने जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हमने बताया जो पूरी सिचुएशन। कमीशन को पार्टी के अंदर तो बात नहीं, इलेक्शन कमीशन को अभी तक हमने वो नहीं किया, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट से कोई आदेश ऐसा नहीं मिला है। लेकिन हमने मीडिया के माध्यम से लोगों को, जनता की अदालत में ये इंसाफ रखा है कि ये लोकतंत्र में सबको जब इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो हमारे साथ या ओपोजिशन के साथ इस तरह क्यों, विरोधियों के साथ इस तरह क्यों दबाव या टॉर्चर हो रहा है, हमने कहा है। और यहाँ जो चल रहा है, देखिए, इस्लामपुर एक खूबसूरत शहर है, ऐतिहासिक शहर है, लेकिन इस शहर को इन लोगों ने इतना गंदा और इतना बैकवर्ड बना दिया, इतना पिछड़ा बना दिया है कि एक सब डिविजनल टाउन है, उसके बाद भी आप देखेंगे नाला, ड्रेनेज जो है पूरा गंदा है, कहीं पानी का निकास नहीं है। बरसात के मौसम में, ये मैं बार बार बोलता हूँ मीडिया के माध्यम से, कि बरसात के मौसम में जो हमारे क्या कहते हैं MLA हैं 55 ईयर से, उनके पारा मेलामाट में आप जाइएंगे तो लोगों को पता चला, सब लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग चुपकी मारे हुए हैं, कोई बोलने वाले नहीं है। ये 55 साल के MLA हैं, म्यूनसिपैलिटी में आपका चेयरमैन बैठा हुआ है, तो आपके पारा में क्यों तैरना पड़ता है बरसात में? पूरा पारा में इतना पानी लग जाता है। ये हकीकत है इस्लामपुर की ड्रेनेज का। उसके बाद सफाई सुथराई का कोई हिसाब किताब नहीं है शहर में। आप जहाँ देखेंगे कचरा का ढेरा लगा हुआ है, वहाँ म्यूनसिपैलिटी की तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे रास्ते में इन लोगों ने जो एक वो जो ठेकेदार होते हैं, उन लोगों को मुझे जो सुनने में आई है, लीज में रास्ता दे रखा है बालू, पत्थर, ईंटा वगैरह रखने के लिए। तो रास्ते में इतना जाम हो जाता है इस्लामपुर के गलियों में, अब रास्ते में चलेंगे कि कभी अगर इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जाना हो, कोई पेशेंट सीरियस हो, तो वो पेशेंट तो रास्ते ही में दम तोड़ देगा जाम में। तो ये सारे रास्ते इस तरह के बालू पत्थर रख करके ब्लॉक करके रखे हैं। तो मेरा कहना है कि पानी का व्यवस्था नहीं है इस शहर में। पानी एक जीवन है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी की तरफ से बहुत सारे वार्ड है, अभी तक कहीं भी पानी का, पीने के पानी का म्यूनसिपैलिटी की तरफ से इंतज़ाम नहीं है। उसके बाद यहाँ के जो छोटा बड़ा इशू है वो मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उसके बाद इतने बड़े शहर में मैं डंके की चोट में बोलता हूँ, कोई TMC का नेता बोल दे, लाखों की तादाद में, इवन किशनगंज के भी आधा डिस्ट्रिक्ट का जो है शहर जो है, बड़ा शहर इस्लामपुर है, जो किशनगंज जा नहीं पाते हैं, सिलीगुड़ी जा नहीं पाते, तो वो इस्लामपुर में अपने ख़रीदारी करते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, इस्लामपुर से उठते बैठते हैं सब कुछ। लेकिन इस
इस शहर में कहीं भी पब्लिक टॉयलेट, आप आए हैं अभी किशनगंज से, आपको अगर पब्लिक टॉयलेट की खोज लेनी पड़ेगी तो आपको नहीं मिलेगा। ये 3 पुल का एरिया है, इतना पॉश एरिया है कि 5-7 यानी बॉर्डर तक, पटागोरा, डिमठी, माटीगुंडा 1, माटीगुंडा 2, भद्रकाली, उधर से लोग यहाँ आते हैं लाखों की तादाद में जिस दिन बाज़ार होता है, सोमवार को और थर्सडे को। लेकिन यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं है। आपका जो इस्माइल चौक वाला एरिया है वहाँ भी लाखों की तादाद में आते हैं। ओल्ड बस स्टैंड है, आते हैं। बस स्टैंड में एक बाथरूम था, उस बाथरूम में अगर कोई जाके निकल के आएगा तो 6 महीना तक खाने का मन नहीं करेगा, इतना गंदा था। वो भी अभी तोड़ दिया है। तो पब्लिक टॉयलेट का प्रॉब्लम है यहाँ, सही पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। इस तरह के इस शहर को इन लोगों ने बना के रखा है। और उसके बाद इस शहर में PWD की बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई है जिसमें ड्राम और शराबी लोग शराब पीते हैं, गंदगी वहाँ फेंका जाता है। तो वो सारी ज़मीनों को खाली करके सुपर मार्केट बनाया जा सकता है या इंडोर स्टेडियम बनाया जा सकता है शहर की खूबसूरती के लिए, शहर की तरक्की के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम तो जीत जाएंगे और किसी तरह लोगों को समझाने बुझाने में या ब्रेन वॉश करने में कामयाब होंगे। इसलिए इन लोगों ने कभी भी इस शहर के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अगर हमारा बोर्ड बनता है, चाहे वो जादुई आंकड़ा जैसे भी हम इंडिपेंडेंट के सपोर्ट से बनाएं या कैसे भी बनाएं, तो हम इस्लामपुर को एक सुपर इस्लामपुर के रूप में देखना चाहेंगे। इस्लामपुर को एक आइडियल और मॉडल इस्लामपुर के रूप में देखना चाहेंगे और हम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे कि हमारा इस्लामपुर एक मॉडल इस्लामपुर कैसे हो सकता है। उसके लिए हम मेहनत करेंगे रात दिन, ताकि कोई बाहर से भी आदमी आए तो हमारे इस्लामपुर से एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए कि हम एक ऐसी सिटी में गए थे जो क्लीन एंड ग्रीन सिटी है, जो साफ़ सुथरा सिटी है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, तरक्की याफ्ता शहरों में इसका नाम आता है। इस तरह का हम इस्लामपुर को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे।